नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बीमारी पर। गर्ल्स इस समय पर यानी कि लड़कियां इस समय पर सबसे ज्यादा इस समस्या से परेशान हैं। और ये सर्वे के हिसाब से बताता हूं कि 10 गर्ल्स में से लगभग 6 गर्ल्स इस समस्या से परेशान हैं। या तो पीरियड्स उनको जल्दी आ जाते हैं या पीरियड्स डिले आते हैं, और जिनको टाइम पर आते हैं तो वो क्वालिटी वाइज नहीं आते। क्वालिटी वाइज का मतलब है या तो पेन के साथ आते हैं, या रुक रुक कर आते हैं, क्लॉटिंग के साथ आते हैं, स्कैंटी आते हैं, कम डेज आते हैं। ये सारी समस्याएं आजकल महिलाओं में, गर्ल्स में एक आम समस्या के तौर पर देखी जा रही है। इस वीडियो में आपको बात करूंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और हमें उसमें क्या परहेज करना चाहिए या क्या इनटेक करना चाहिए। जो भी महिलाएं या गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करें और ध्यान करें कि हम कहां गलती कर रहे हैं। अगर मेरे द्वारा जो बताई गई गलती में से आपके साथ कुछ है तो उसको वहां रोकें, और न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आप पूरी तरीके से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी हार्मोन्स के ऊपर काम करना जानती है और हार्मोन्स को ठीक करना जानती है। तो आइए बात करते हैं पीरियड्स की समस्या को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कारण क्या क्या हैं। क्या कारण हो सकते हैं? तनाव यानी कि स्ट्रेस। आजकल डेली रूटीन में इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, गेम्स को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, पास्ट को लेकर हो। कुछ ना कुछ वजह बन गई है इस समय पर तनाव की, और ये तनाव आपके ग्लैंड्स को सप्रेस करता है, और इस वजह से हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। यानी कि स्ट्रेस अगर है तो उचित ट्रीटमेंट जरूर कराएं, अपने डॉक्टर से जरूर बातचीत करें और इसके लिए सही सॉल्यूशन जरूर लें। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, आपकी लाइफस्टाइल जब बिगड़ जाती है या हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है तो मोटापा आना स्वाभाविक है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओबेसिटी आ जाती है। और ये देखा गया कि ओबेसिटी से परेशान महिलाओं में पीरियड्स की समस्या आम है। तो इस जड़ को, इस कारण को जड़ से ठीक करें, यानी कि मोटापा के लिए भी आप काम करें। न्यूरोथेरेपी इसके लिए भी काम करती है। थायराइड की समस्या, और खास तौर से हाइपोथायराइड की समस्या, यानी कि जब थायराइड कम काम करता है तो हाइपोथायराइड वाली पेशेंट को यानी कि महिलाओं को पीरियड्स की समस्या का होना आम है। थायराइड आप ठीक कर लीजिए, आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यानी कि अगर न्यूरोथेरेपी से बात करें तो न्यूरोथेरेपी से बहुत सारी महिलाओं के थायराइड की समस्या को ठीक करा गया है, और इससे उनके जो फ्यूचर में होने वाले पीरियड्स हैं या जो भी पीरियड्स आए हैं वो ठीक हुए हैं। पीसीओडी की समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पीसीओडी की समस्या आज महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहली चीज मैं उनको ये सलाह दूंगा कि उनको दूध छोड़ देना चाहिए, और वो दूध जिसका इस्तेमाल आप डेली करते हैं, और वो दूध जो आप पिन्नी पैक है यानी कि पॉलीथीन में पैक है, उस दूध का इस्तेमाल आप ना करें तो अच्छा है। दूध में मिलने वाले विटामिन, प्रोटीन, फैट, जो कुछ भी चीजें हैं वो आप अल्टरनेटिव से भी ले सकते हैं, यानी कि किसी अन्य चीज से भी ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है। फास्ट फूड का परहेज करें। अभी मैं परहेज में बात करूंगा गर्भ निरोधक गोलियां लेने से। गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफेक्ट से आपको पीरियड्स की समस्या हो सकती है। अगर अनमैरिड है तो भी हमें इसका ध्यान करना चाहिए कि अगर हम गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपके पीरियड्स पर हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो इसका ध्यान करें कि हार्मोनल समस्या के कारण से ये सब चीजें परहेज करें कि इन मेडिसिन को कम से कम लें, या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी महिलाएं अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से ये गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले इनके पीछे जो लिखे गए कॉशंस हैं इनको जरूर लिखें, यानी कि इनके साइड इफेक्ट को भी समझें। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई समस्या आ सकती है। कुछ चीजें आपको बता दूं, जैसे इसमें क्या सिम्टम्स होंगे। आपको यूट्रस में दर्द होने लग जाएगा, यानी कि लोअर एब्डोमेन में आपको हमेशा एक मीठा मीठा सा दर्द की फीलिंग या भारीपन हमेशा बना रहेगा।
और खास तौर से उस समय पर ये ज्यादा होता है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं। पीरियड्स आने के 4 दिन और पीरियड जाने के 4 दिन, यानी कि और 4 दिन का पीरियड, 12 दिन का ये पीरियड आपका बहुत परेशान हो सकता है, यानी कि परेशानी वाला हो सकता है। 4 दिन जब पीरियड आने वाले हैं तो उस समय आपकी बॉडी पेन करने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाता है, और 4 दिन जब पीरियड है तो वो खुलकर नहीं होते हैं, समस्याओं के साथ होते हैं, और उन समस्याओं का कारण उसके 4 दिन तक आपको भुगतना पड़ता है। भूख कम लगना, यानी कि आपको लगातार भूख कम लगती चली जाती है, आपकी भूख मरती चली जाती है। आपके ब्रेस्ट और पेट में दर्द होना, ब्रेस्ट में पेन होता है क्योंकि आपको हार्मोन्स कंप्लीट नहीं हो रहे, आपके जो फ्रीक्वेंट एक आपको ब्लीडिंग होनी चाहिए, पीरियड्स होना चाहिए, वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पेट में भी दर्द आ जाता है और आपके चेस्ट में भी पेन आ सकता है, ब्रेस्ट में पेन आ सकता है। हाथ पैर में दर्द होना, ये आमतौर पर देखा गया है। और इतना ही नहीं, आपको फीवर भी हो सकता है, बुखार भी आ जाता है, हाथ पैरों में दर्द भी हो सकता है, थकान भी महसूस होती है, यानी कि आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है उन दिनों में, यानी कि 4 दिन पहले, 4 दिन और 4 दिन बाद तक की जो कंडीशन है 12 दिन की कंडीशन है। कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना आम समस्या होती है क्योंकि लोअर एरिया में सर्कुलेशन कम है और जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। या आपके हार्मोन्स का वजह से आप खाना पीना इरेगुलर कर देते हैं क्योंकि आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, सोते टाइम पर नहीं है क्योंकि आप इरिटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। लूज मोशन भी इसके कारण हो सकता है। लूज मोशन क्योंकि आपको जब आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, पेन को खत्म करने के लिए लेते हैं, स्ट्रेस फ्री करने के लिए लेते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स से आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाती है और इसका परिणाम होता है कि आपको लूज मोशन भी उस दौरान हो सकते हैं। यूट्रस में ब्लड क्लॉट का होना, यानी कि यूट्रस में क्योंकि यहाँ सर्कुलेशन कम है और यूट्रस में जब भी सर्कुलेशन कम होगा उसके आसपास की सेल इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है या हाइपोऑक्सीमिया हो जाता है और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आमतौर पर देखी जाती है या ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन। अब इसमें क्या परहेज करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन ये है कि गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध भी अगर आप पी रहे हैं तो गुनगुना इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी को हीट मिले और इस हीट में सर्कुलेशन बढ़े और सर्कुलेशन से आपके हार्मोन्स ठीक हों। तो गुनगुने पानी और दूध भी गुनगुना ही इस्तेमाल करना चाहिए। आयरन और विटामिन की टैबलेट ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं या आप नेचुरली आयरन और विटामिन को ले सकते हैं। इससे क्या है कि आपको कमजोरी नहीं रहेगी, आपके खून में अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है तो पूरी रहेगी, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहेगा। आटे का हल्का उपयोग करना है और आपको ये चीजें हमें ध्यान करनी है कि आटे का इस्तेमाल करते समय मतलब कि आपने मोटे आटे का इस्तेमाल ज्यादा करिए, उससे क्या कि आपको रफेज मिलेगा। रफेज मिलेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम से कम होंगे। इनका परहेज करना है, यानी कि ये चीजें नहीं खानी है, जैसे खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे समय पर। और कहा भी जाता है कि खट्टी चीजें आपके सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो आपको और एसिडिक फॉर्म में चला जाएगा। जब आपकी बॉडी एसिडिक फॉर्म में जाएगी तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन कम पड़ जाएगा। ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने यहां बताया आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, गुनगुने दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ठंडी चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। चाय कॉफी का सेवन कम से कम करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर निकोटिन्स होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकते हैं। और खास तौर से अगर आपने रात के समय पर चाय और कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और टाइम से सोना बहुत जरूरी है, यानी कि आपकी नींद 11 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक की नींद कंपलसरी है। अगर आप फीमेल हैं और रात को नहीं सोते हैं तो इन फ्यूचर में 100% आप हार्मोनल समस्या से परेशान होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान करनी है। मैंने कारण भी बताए हैं, मैंने लक्षण भी बताए हैं, मैंने आपको इसका निवारण भी बताया है। अगर आप अपने तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। नहीं तो नजदीक की न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाकर न्यूरोथेरेपी के उपचार से आप इस समस्या से 100% और हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, कुछ जानकारी जो मैंने दी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को, अधिकतम गर्ल्स को इस चीज़ की जानकारी हो कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और किन गलतियों की वजह से हमारे फ्यूचर में हमारे को ये समस्याएं आ सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।